नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में पहले बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को उचित सर्कल रेट के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए, जबकि प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अम्बेडकर नगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन को मजबूती देते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी जमीन का उचित सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन प्रशासन किसानों के साथ अन्याय कर रहा है। 51 दिनों से जारी किसानों का धरना प्रशासन पर सवाल है। वहीं सर्किल रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान पिछले 51 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि प्रशासन उचित मुआवजा तय करे और किसानों के हितों की अनदेखी बंद करे। आइए जानते हैं इस विषय में राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा। सर चला धरना 51 सर, मांगे क्या आप लोगों की? मांगे ये है कि एक तो सर्किल रेट वहाँ पर नहीं बढ़ा, किसानों को जो ज़मीन जा रही है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। बहुत दिन से धरना चला हुआ है। क्या इस रेट में ज़मीन किसान को खरीद कर दे सकता है प्रशासन? अगर ज़मीन खरीद कर दे दे तो हमको दिखवा दो। सस्ते में ज़मीन लेना, किसानों की ज़मीन छीनना, उसी के लिए पंचायत और धरने चले हुए हैं। कुछ फाइल जा रही है, ऐसे ही अधिकारी हो गए, एक ही अधिकारी फाइल मंगवा लेता है, फिर करता है नहीं। लेट हो जाएंगे, फिर दूसरा अधिकारी आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो किसान ऐसे ही रहता रहेगा। अगर सर आपकी मांगे नहीं मांगेंगे तो फिर क्या कहीं जाल लग रहे हैं, फिर यहीं रहेंगे। सर क्या प्लान आप लोगों का? वहाँ कमेटी है, कमेटी तय करेगी जो भी होगा। एक बार वहाँ चला जाए तो कमेटी जो भी चाहेगी वो तय करेंगे। अधिकारियों को वहाँ पर बुलाएंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, और जो किसान संगठन के लोग हैं, हमारी जो कमेटी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर धरना काफ़ी दिनों चल रहा है और धरना तो चलेगा भाई, ज़मीन जा रही है तो धरने तो चलेंगे ना। नहीं रास्ता निकलेगा तो धरने पर तो किसान बैठेगा। यही एक रास्ता हमारे पास में है धरने का। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अगली खबर चंदौली से है, जहां जिले के नौगढ़ क्षेत्र के जय मोहिनी पोख्ता में बीती रात बुलेरो और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। बुलेरो में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। सभी लोग किसी कार्यक्रम को खत्म करके चकिया के पालमपुर गांव से रेणुकोट जा रहे थे। देखिए खबर विस्तार से। खबर यूपी के चंदौली जनपद के नौगढ़ से, जहां नौगढ़ क्षेत्र के जय मोहिनी पोख्ता में बीती रात्रि बुलेरो और ट्रक की हुई आमने सामने की टक्कर में बुलेरो सवार कुल 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 6 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि किसी कार्यक्रम को संपन्न कर सभी चकिया के पालपुर गांव से रेणुकोट जा रहे थे। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा उक्त मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है तथा घायलों का इलाज चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया एवं परिजनों के रिश्तेदार गुलफाम का क्या कुछ कहना था। हमारा नाम गुफरान अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो अदलहाट से रहने वाले हैं। गुफरान जी, जो घटना हुई है, 4 लोगों की मौत हुई या कुछ लोग घायल हुए, क्या है घटना, उस संबंध बताइए आप। जी, उसमें से एक हमारे जीजा थे और 3 लोग मेहमान थे कलकत्ता जो आए हुए थे पालपुर में। जी, पालपुर में एक छोटा फंक्शन था, उसी के सिलसिले में आए हुए थे। वही जी 22 तारीख को ये प्रोग्राम था और उनका टिकट ये 28 को था। जो जा रहे थे उनका वापसी टिकट था रेणुकोट से, और वो हमारे जीजा जो है छोड़ने जा रहे थे उनको रेणुकोट। वहीं के दौरान रास्ते में ये नौगढ़ रोड पे ये हादसा हुआ, एक ट्रक से और बुलेरो से। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 4 लोगों की सर हुई है। कितने लोग घायल हैं? 6 लोग घायल हैं। कल दिनांक 25/2/2025 को ग्राम पालपुर थाना साहबगंज से कुछ लोग एक बोलेरो कार में सवार होकर दुगधी रेलवे स्टेशन जनपद सोनभद्र ट्रेन पकड़ने हेतु जा रहे थे। थाना नौगढ़ के ग्राम जय मोहिनी के पास रात्रि 11 बजे के करीब उक्त बोलेरो कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें बोलेरो में सवार 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अन्य 7 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु सोनभद्र मधुपुर CHC में भेजा गया, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर BHU रेफर कर दिया गया है तथा मृतक शवों का पंचायतनामा भर
पोस्टमार्टम हेतु चंदौली भेजा गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। जय हिंद। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे कौशाम्बी का, जहां यूपी बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ियों और अनियमितताओं के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने मंझनपुर में प्रदर्शन कर DM को ज्ञापन सौंपा। ABVP के छात्रों ने मंझनपुर चौराहे मंगलायतन विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव अथर्वा और स्पोर्ट्स कोलोसियम ने छात्रों के बीच भारी उत्साह उत्पन्न किया। स्पोर्ट्स कोलोसियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जबकि अथर्वा सांस्कृतिक उत्सव ने छात्रों को रचनात्मकता और कलात्मकता का मंच प्रदान किया। इस दौरान गीत, संगीत, नृत्य और नाटक के विभिन्न प्रस्तुतियों में छात्रों ने भाग लिया। कुलपति प्रोफेसर PK दशोरा ने प्रेस वार्ता में उत्सव की सफलता पर प्रकाश डाला और बताया कि A+ ग्रेड प्राप्त करना विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस उत्सव में 1200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। कुल सचिव ब्रिगेडियर समरवीर सिंह ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासन के सहयोग की सराहना की। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर दिनेश शर्मा ने भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन की प्रतिबद्धता जताई और विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का उल्लेख किया। इस अवसर पर डॉक्टर संतोष गौतम, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, योगेश कौशिक, वीर प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। सर, मंगलायतन विश्वविद्यालय की तरफ से, आपकी तरफ से जो प्रेरणा देना चाहेंगे वो बता सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। मंगलायतन विश्वविद्यालय 20वां अलीगढ़ जो नेक द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है, यह अपने शैक्षिक उत्तरदायित्व को पूर्णतः निर्वहन करते हुए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने खेलकूद की, संगीत की, साहित्य की तथा विभिन्न गतिविधियां जिन्हें की पहले शैक्षणेतर अथवा सहशैक्षिक गतिविधियों के रूप में जाना जाता था, उनको शैक्षिक गतिविधियों का आकार देते हुए उन गतिविधियों को संचालित किया है। विद्यार्थियों की पूरे मन से उसमें भागीदारी रही है और उन भागीदारियों को हम सतत विगत वर्षों में भी करते आ रहे हैं। उस प्रकार की गतिविधियां पर प्रतिवर्ष हम उसमें उन्नयन लाते हुए, उनमें वृद्धि करते हुए, उनमें निखार लाते हुए विद्यार्थियों की भागीदारी और अधिक बढ़े और विद्यार्थियों में अधिक निखार आए, जीवन में कुछ अच्छी प्रेरणा मिले उनको, उन सबको सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष भी हमने गतिविधियां संचालित की हैं। हम इसके अंदर खेल कूद की और संगीत की गतिविधियां आयोजित हो गई है, नृत्य की गतिविधियां आयोजित हो गई है और उन गतिविधियों के आयोजन के क्रम में हमने सारे नियम जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के यूथ फेस्टिवल और इंटर यूनिवर्सिटी गेम स्पोर्ट्स कंपटीशन में काम में लिए जाते हैं, उन्हीं नियमों को काम में लिया है। आज उन विद्यार्थियों का जिन्होंने विजेता रहे उनको पुरस्कार दिए जाएंगे और आने वाले समय में अप्रैल माह के अंदर हम साहित्यिक तथा उनकी कौशल संबंधी, प्रोजेक्ट संबंधी गतिविधियों का भी एक दक्ष नाम से संचालित करेंगे। सर, स्टूडेंट की विजेताओं की संख्या कितनी है? हमारे पास जितनी गतिविधियां, हर गतिविधियों के अंदर मैं आपको गतिविधियों का नाम बताता हूं। खेल के अंदर हमारे पास 7 गतिविधियां जो बच्चों की अलग है, लड़कों की अलग है, लड़कियों की अलग है। और एथलीट्स के अंदर हमारे पास 3 तरह की गतिविधियां हैं। उसके बाद म्यूजिक एंड डांस की अलग अलग गतिविधियां हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा 15-20 तरह की तो गतिविधियां हैं। उन गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। हर प्रतिभागी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जहां पर समूह की गतिविधियां हैं वहां पर समूह के अंदर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे नियम हम वही काम में ले रहे हैं जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में काम है। थैंक यू। एक ग्लांस से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। से कलेक्ट्रेट परिसर तक जुलूस निकाला और परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग करी। यूपी बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय मंझनपुर में प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों ने मंझनपुर चौराहे से कलेक्ट्रेट परिसर जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की।
एबीवीपी ने अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने और पुनः परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनुसार 24 फरवरी को द्वितीय पाली में इंटर हिंदी की परीक्षा में देवशरण स्मारक इंटर कॉलेज देवरा मंजनपुर के परीक्षा केंद्र पर छात्राओं को गलत प्रश्न पत्र दे दिया गया। पहले सामान्य हिंदी के स्थान पर साहित्यिक हिंदी का प्रश्न पत्र दिया गया, जिससे छात्रों को काफी असुविधा हुई। जब छात्राओं ने आपत्ति जताई तो फिर से उन्हें सही प्रश्न पत्र दिया गया, लेकिन तब तक काफी समय बर्बाद हो चुका था। परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए एबीवीपी ने प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं इस पूरे मामले में डीएम ने जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया है। जानते हैं छात्रा अर्पिता तिवारी, एबीवीपी ऋषभ द्विवेदी एवं डीएम मधुसूदन हुलगी का क्या कुछ कहना था। मामले को लेकर किया और क्या मांग किया? देवशरण स्मारक में सामान्य हिंदी की जगह उनको साहित्यिक हिंदी का पेपर दिलवा दिया गया। उसके बाद कुछ बच्चों को तो पेपर दिया ही नहीं गया और कुछ बच्चों को 1.5 घंटे पहले पेपर दे दिया गया। 1.5 घंटे बाद पेपर दे दिया गया और कुछ 1.5 घंटे पहले ही पेपर ले लिया गया, जिसके बाद छात्रा स्वयं आए, मुलाकात किए, उनकी बात सुनी नहीं डीएम साहब। फिर क्या हुआ कि छात्राओं ने विद्यार्थी परिषद से सहायता मांगी। विद्यार्थी परिषद संघ का सांघिक संगठन है और देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। विद्यार्थियों के बीच काम करता है, छात्र हितों की लड़ाई लड़ता है। उसी को लेकर के विद्यार्थी परिषद आज आया था। विद्यार्थी परिषद की सारी मांगे डीएम साहब के आश्वासन के द्वारा मान ली गई। क्या मामला था, क्या शिकायत लेके आप लोग आई थे? हमारा वही पेपर का मतलब पेपर हमारा गलत करवाया गया था। हम सामान्य हिंदी के स्टूडेंट थे तो हमें साहित्य हिंदी का पेपर दिया गया था और क्या कहते वो कुछ बच्चों का पेपर 1.5 घंटे बाद चेंज हुआ था और कुछ बच्चों का तो पेपर ही नहीं चेंज हुआ था। तो हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि हमारा पेपर फिर से करवाया जाए और लास्ट मार्च तक में ही करवाया जाए। 9 मार्च को नहीं हम देंगे पेपर। अपना नाम बताओ। अर्पिता तिवारी। किस मामले को लेकर? इनका पॉइंट ये था कि जो हमारे राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय जो सेंटर बना है उसमें आर्ट्स और साइंस के बच्चों का जो सेंटर बना हुआ है उसमें जो हिंदी का पेपर हुआ था उसमें कन्फ्यूजन था और कुछ बच्चों को अलग क्वेश्चन पेपर दिया गया करके उनका कंप्लेंट था। परंतु हम लोगों ने वहाँ पे चेक भी करवाया है और जो स्पेसिफिक लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर जो आर्ट्स से साइंस स्ट्रीम का था उन बच्चों को वही क्वेश्चन पेपर दिया गया। विलम्ब हुआ था परंतु उस विलम्ब का कॉम्पनसेशन भी किया गया, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया बच्चों को एग्जाम लिखने के लिए। परंतु किसी भी प्रकार का किसी बच्चे का नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने फिर से कहा है कि हम लोग फिर चेक कराएंगे, सीसीटीवी के पूरा फुटेज चेक करेंगे। हम तहसीलदार और जीआईसी के प्रिंसिपल को एक टीम गठित किया है, पूरा अवलोकन कराएंगे। उस रिपोर्ट के क्रम में जो भी आएगा उसके क्रम में कार्रवाई भी करेंगे प्रिंसिपल के खिलाफ अगर वो निकलता है और इसके हम लोग बोर्ड को भी अवगत करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।